In last video, we learned about three states of matter: solid, liquid, and gas. Remember, particles were closely packed in solid, loosely packed in liquid, and freely packed in gas. Today we will learn कि मैटर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कैसे चेंज होता है. बट बिफोर दैट आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू. क्या गर्मी लगने पर और ठंड लगने पर हमारा बिहेवियर सेम होता है? नो. एग्जैक्टली. आपने फील किया होगा कि जब हमें ठंड लगती है तो हम अपने फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स के साथ चिपक कर पास बैठते हैं, और जब हमें गर्मी लगती है तो हम हमेशा एक दूसरे से दूर भागते हैं. एग्जैक्टली सेम थिंग हैपेंस विद द पार्टिकल्स ऑफ मैटर. बेसिकली मैटर चेंज इट्स states due to cooling or due to heating of the particles. Let's learn about evaporation. जब हम किसी लिक्विड, फॉर एग्जाम्पल वाटर को गर्म करते हैं तो हीट एनर्जी मिलने के कारण इसके पार्टिकल्स ज़्यादा तेज़ी से मूव करना स्टार्ट कर देते हैं और एक दूसरे से दूर भागते हैं. ठीक वैसे ही जैसे हम गर्मी लगने पर एक दूसरे से दूर भागते हैं. फाइनली पार्टिकल्स अपने एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट से फ्री हो जाते हैं और एयर में एस्केप कर जाते हैं इन फॉर्म ऑफ गैस, वेयर द पार्टिकल्स कैन मूव मच मोर फ्रीली. यहाँ वाटर का वाटर वेपर में चेंज हो जाना इवेपोरेशन कहलाता है, यानी चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू इट्स गैसोस फॉर्म इज कॉल्ड इवेपोरेशन. कंडेंसेशन. यहाँ वाटर वेपर के फ्रीली फ्लोइंग पार्टिकल्स जैसे ही किसी कूल सरफेस से टच करते हैं वे कूल डाउन हो जाते हैं. कूल डाउन होते ही पार्टिकल्स का मूवमेंट स्लो डाउन हो जाता है, जिस कारण से पार्टिकल्स लेस फ्री होते हैं टू मूव, और इस वजह से गैस अगेन कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड. दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन. मीन्स चेंजिंग ऑफ अ गैस इनटू अ लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन. मेल्टिंग. हमने देखा कि जब आइस क्यूब को फ्रिज से बाहर निकालते हैं तब उनका शेप फिक्स्ड होता है और उनके पार्टिकल्स एक रिजिडली पैक्ड फॉर्म में होते हैं. लेकिन फ्रिज से निकालते ही बाहर आने पर धीमे धीमे आइस क्यूब मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट हो जाती है. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आइस को बाहर निकालने पर वह फ्रिज के फ्रीजिंग टेम्परेचर से बदलकर रूम टेम्परेचर यानी कि हायर टेम्परेचर में आ गई. इस वजह से उसके पार्टिकल धीमे धीमे अपनी जगह से वाइब्रेट करना शुरू करते हैं और फिर थोड़ा फ्रीली मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं. मीन्स लिक्विड की पोजीशन में आने लगते हैं. दिस प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग. मीन्स चेंजिंग ऑफ अ सॉलिड इनटू अ लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग. सॉलिडिफिकेशन. अगर हम वाटर को फिर से फ्रिज में रख दें तो यह वापस अपनी लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में आ जाएगी और आइस क्यूब बनकर फिर से एक अपनी फिक्स शेप को अटेन कर लेती है. दिस प्रोसेस इज नोन एज सॉलिडिफिकेशन. मीन्स चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड इनटू इट्स सॉलिड फॉर्म इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन. सॉल्यूशन. जब दो सब्सटेंसेस को इस प्रकार मिक्स किया जाए कि वे आपस में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएं, देन सॉल्यूशन फॉर्म्स. एग्जाम्पल के लिए अगर हम वाटर में शुगर को डिज़ोल्व करते हैं यानी घोलते हैं तो यह चीनी और पानी का घोल ही सॉल्यूशन है. इसमें जिस सब्सटेंस को डिज़ोल्व किया जाता है यानी घोला जाता है उसे सोल्यूट कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर चीनी, और वह सब्सटेंस जिसमें कि सोल्यूट को डिज़ोल्व किया जाता है सॉल्वेंट कहलाता है, जैसे कि यहाँ पर पानी. डू यू नो वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट. क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस कैन ईजिली डिज़ोल्व इन वाटर. सॉल्यूशन के बनने में कौन सा सोल्यूट और कौन सा सॉल्वेंट मिलाया जा रहा है इसके अकॉर्डिंग कई तरह के सॉल्यूशंस फॉर्म हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम सॉलिड में लिक्विड को डिज़ोल्व कर सकते हैं, लिक्विड में लिक्विड को डिज़ोल्व कर सकते हैं, गैस में लिक्विड डिज़ोल्व कर सकते हैं, या फिर गैस में गैस भी डिज़ोल्व हो सकती है. लेट अस सी सम एग्जाम्पल्स.
अगर हम वाटर में शुगर मिलाते हैं या वाटर में सॉल्ट मिलाते हैं तो यह सॉलिड डिसॉल्व्ड इन लिक्विड। अगर हम मिल्क में वाटर मिलाएं या फिर वाटर में लेमन जूस मिलाएं, दिस इज लिक्विड डिसॉल्व्ड इन लिक्विड। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स यानी हमारी कोल्ड ड्रिंक्स में गैस डिसॉल्व होती है लिक्विड में। इसी तरह से नॉर्मल वाटर में भी ऑक्सीजन घुली होती है। इसी वजह से एक्वेटिक एनिमल्स पानी में इजीली ब्रीथ कर सकते हैं। मिजिबल एंड इमिजिबल लिक्विड्स। आपने जरूर नोटिस किया होगा कि जब कभी हम दो लिक्विड्स को आपस में मिक्स करते हैं तो कई बार वो कंप्लीटली मिक्स हो जाती हैं और उन्हें अलग अलग डिफरेंशिएट कर पाना मुश्किल होता है। पर कई बार ऐसा भी होता है कि वह कंप्लीटली मिक्स नहीं हो पाती और अलग अलग उनकी लेयर डिफरेंशिएट की जा सकती है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम मिल्क में वाटर को मिक्स करते हैं तो उन दोनों को डिफरेंशिएट कर पाना मुश्किल है। इस टाइप के लिक्विड को मिसिबल लिक्विड्स कहते हैं। मतलब जब दो लिक्विड्स आपस में कंप्लीटली मिक्स हो जाएं, देन दैट इज मिसिबल लिक्विड्स। लेकिन अगर हम वाटर में ऑयल को मिक्स करते हैं या डीजल को या पेट्रोल को मिक्स करते हैं तो हम देखते हैं कि दो अलग लेयर फॉर्म्स होती हैं। मीन्स दोनों लिक्विड्स आपस में कंप्लीटली मिक्स नहीं हुए। इस टाइप के लिक्विड को इमिसिबल लिक्विड्स कहते हैं। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। हमने देखा मैटर में चेंज देयर स्टेट्स। यह चेंज फिजिकल हो सकते हैं या फिर केमिकल। फिजिकल चेंजेस वह चेंजेस होते हैं जिसमें कि कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता बल्कि मैटर सिर्फ अपनी स्टेट को चेंज करता है। एग्जाम्पल के लिए वाटर का आइस बन जाना, आइस का वाटर बन जाना, बटर का मेल्ट हो जाना, आइसक्रीम का मेल्ट हो जाना या फिर कांच का टूट जाना। इन एग्जाम्पल से दो कंक्लूजन निकलते हैं। पहला तो यह कि केवल फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस चेंज हुई, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बना। दूसरा, ये सभी प्रोसेस इजली रिवर्सिबल थे। मीन्स आइस कैन बी easily changed into water and water may be changed into ice. But in chemical change, these both conclusions are totally opposite. Means in chemical change, the chemical composition of a substance changes and a new substance is formed. मतलब हमेशा एक नया प्रोडक्ट बनेगा। दूसरा कंक्लूजन कि यह प्रोसेस इरिवर्सिबल होता है, जैसे कि मिल्क से कर्ड बनाना। मिल्क से कर्ड तो बनाया जा सकता है पर कर्ड को वापस मिल्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। सिमिलरली अगर किसी आयरन नेल में रस्टिंग हो जाए, मतलब जंग लग जाए, तो वापस उसको उस फॉर्म में नहीं लाया जा सकता। यह भी एक केमिकल चेंज है। इसी तरह खाना पकाना यह भी एक केमिकल चेंज है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कैंडल का जलना कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। हमने देखा था कि जब भी किसी सब्सटेंस को गर्म करते हैं तो उसके पार्टिकल्स तेजी से वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। इस कारण से वह ज़्यादा स्पेस लेते हैं और सब्सटेंस को एक्सपैंड कर देते हैं। मीन्स द इंक्रीज इन द साइज ऑफ मैटर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड एक्सपेंशन। इसी तरह जब किसी सब्सटेंस को कूल किया जाता है, ठंडा किया जाता है, तो उसके पार्टिकल्स का मूवमेंट स्लो डाउन हो जाता है। इस वजह से पार्टिकल्स लेस स्पेस लेते हैं और इस वजह से उनकी डिक्रीज्ड मूवमेंट के कारण सब्सटेंस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी कि सिकुड़ जाता है। मीन्स द डिक्रीज इन द साइज ऑफ मैटर ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। बट वाटर इज एन एक्सेप्शनल केस। वाटर को जब हम आइस में कन्वर्ट करते हैं तब यह ज़्यादा जगह घेरता है, जबकि आइस को जब वाटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये लेस जगह घेरता है। Here is a checklist to check your intelligence. Put your answers in comment box serial wise. Thank you for watching this video. आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमें अगली वीडियो का टॉपिक सजेस्ट करें।